नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमयू में 47वें दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। कुलाधिपति ने कहा, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। राज्यपाल के आगमन पर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही पुलिस। डीएम और एसएसपी कर रहे थे मॉनिटरिंग। भागलपुर जर्दालू आम का स्वाद चखेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जीआई टैग के बाद विदेशों में निर्यात करना हुआ आसान। पुलिस हिरासत से कैदी हुआ फरार। ड्यूटी में तैनात जवानों के उड़े होश। और नवनिर्वाचित एमएलसी ने ली विधान परिषद सदस्यता की शपथ। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 47वां दीक्षांत समारोह आज उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने की। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और सम्मानित अतिथि के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद थे। इसके अलावा राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू, छपरा यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर फारूक अली, टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार समेत कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं टीएमयू कॉलेज स्टेडियम में महामहिम के हेलीकॉप्टर से उतरते ही सबसे पहले उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एनसीसी कैडेटों ने भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, फिर शहीद तिलका मांझी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। इसके बाद संगीत विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति दी गई। महामहिम एवं सभी मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। साथ ही सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं औषधीय पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रथम न्यूज बुलेटिन अंग का कुलाधिपति ने लोकार्पण किया, जबकि दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के द्वारा विभिन्न सत्रों के 1929 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। महामहिम ने डीलिट, पीएचडी सहित 29 पीजी विभागों के टॉपर और विभिन्न संकायों के फैकल्टी टॉपर को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। 160 छात्रों को गोल्ड मेडल, 2 को डीलिट की उपाधि, 96 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 5 बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड दिया गया, जबकि 11 छात्रों को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड मिला। साथ ही 14 छात्रों को स्मृति पदक दिए गए। अपने संबोधन में कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह विशेष दिवस होता है। यहाँ नई ऊर्जा और समाज को दिशा देने वाले लोग होते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। राज्यपाल ने कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने की दीक्षा ही शिक्षा है। साथ ही उन्होंने 74 वर्ष की आयु में एक छात्र द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। अपने भाषण के दौरान महामहिम ने शहीद तिलका मांझी के आदर्श को भी बताया। वहीं प्रसिद्ध तबला वादक कुरैशी अल्लाह रखा खान उर्फ अल्लाह रखा की एक कहानी बताते हुए महामहिम ने युवाओं को स्किल सीखने और खुद का रोजगार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि रिस्क लेने वाले युवा ही सफल होते हैं। वैसे तो इस कार्यक्रम का नाम दीक्षांत है, यानी आप सबको दीक्षा दी गई है। और दीक्षा है क्या? जैसे कि अपने कुलपति ने आप सबको शपथ ग्रहण किया सबका, उसमें कहा गया है कि समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित भाव से काम करूंगा या करूंगी। यही तो दीक्षा है। इतने वर्षों से हमने जो शिक्षा ली है, उस शिक्षा का एक आज रूप देखने को मिलता है कि आपके हाथ में कागज है वो डिग्री का, आपके गले में वो गोल्ड मेडल है जिसके ऊपर आप सबको गर्व है, होना ही चाहिए। और इसके आपके मेडल पर, आपके डिग्री के कागज पर हमको भी गर्व है, हमको भी
लगता है कि आप सब दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर इसको लेकर बाहर के जग में, दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो है वो दीक्षांत कार्यक्रम है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं हुआ है, दीक्षा मिली है आपको आज, और नए जगत में आप जब जाएंगे तो शिक्षा भी सीखनी है। कॉलेज या विश्वविद्यालय के 4 दीवारों के भीतर आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा बाहर जाने के बाद आपको अनुभव आएगा। वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। बाहर जाकर आपको लगेगा अरे बहुत कुछ शिक्षा बची हुई है। अभी मैं गोल्ड मेडल हरेक के गले में डाल रहा था और हरेक को मेरा पूछने का प्रयास था, आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। मुझे एक ऐसे विद्यार्थी एक मिल गए जिन्होंने डॉक्टरेट की, उनके गले में मैंने मेडल डाला। आपको कल्पना है उनकी आयु कितनी है? 74 वर्ष, 74 ईयर्स। अभी अभी यहां आए थे। इसीलिए दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा की कोई भी आयु नहीं होती। 74 वर्ष वाले हमारे मित्र यहां आकर अगर गोल्ड मेडल लेते हैं तो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। इसके पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने छात्र शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति बतलाया। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में कहा कि इसमें नेचर, कल्चर और वेल फ्यूचर समाहित है। मंत्री अश्विनी चौबे ने मंच से तिलका मांझी की शहादत स्थल को सुसज्जित करने के लिए किए गए प्रयासों की भी चर्चा की। अंग्रेजी में कहावत है, नॉट गोल्ड बट ओनली पीपल मेक नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। जिसका भाव है किसी राष्ट्र को महान स्वर्ण संपदा नहीं, उस देश के नागरिक ही उस काम को करते हैं, बनाते हैं। वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने कहा कि यहाँ की भूमि काफी उर्वरक है। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्टूडेंट का सामंजस्य जरूरी है। इसके पूर्व तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शैक्षणिक और प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत की। माननीय महामहिम सर कुलाधिपति माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महामहिम का आगमन न सिर्फ इस विश्वविद्यालय के गौरव का विषय है, बल्कि इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों तथा छात्र छात्राओं के लिए एक सुखद अनुभूति भी है। महामहिम, आपका समग्र जीवन खुली किताब की तरह है, जिसे जो चाहे जब चाहे आसानी से पढ़ सकता है। आपके सारे क्रियाकलाप सार्वजनिक जीवन के साक्षी रहे हैं। आपके संकल्प और कर्मठ जीवन लोगों के लिए न केवल अवलोकनीय है बल्कि अनुकरणीय है। आप राष्ट्रवादी चिंतक, संस्कृति के वाहक, सफल प्रशासक, दिशा प्रेरक एवं संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसके क्रियान्वयन के लिए हमारा विश्वविद्यालय कटिबद्ध है। आपके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय पल्लवित एवं विकसित होगा। मैं अपने लोकप्रिय नेता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दीक्षांत समारोह के दौरान इतिहास विभाग की अर्चना कुमारी शाह और बंगला विभाग की कोयल चक्रवर्ती को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा कई छात्र छात्राओं को स्मृति पदक भी दिया गया। प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परिवार के सभी लोग बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे और इसमें डर भी था कि पता नहीं सब समय सब पूरा हो जाएगा कि नहीं, लेकिन आपका ही आशीर्वाद है कि समय से पहले ये कार्यक्रम हम लोग पूरा कर सके हैं। आपको पुनः
कोटि कोटि धन्यवाद। की मंच संचालन डॉक्टर मनोज कुमार एवं प्रोफेसर आशा ओझा ने किया। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार DSW, प्रोफेसर योगेंद्र प्रॉक्टर, प्रोफेसर SD झा, सभी संकाय के डीन, सीनेट और सिंडिकेट सदस्य के अलावा कई जनप्रतिनिधि, DM सुब्रत कुमार सेन, SSP आनंद कुमार, अपर समाहर्ता महफूज आलम, SDM धनंजय कुमार, सिटी DSP अजय कुमार चौधरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार, TMU के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार, TNP कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर SN पांडे, डॉक्टर अभिषेक तुषार समेत विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, कॉलेज के प्राचार्य और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 47वां दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर समेत कई गणमान्य पहुंचकर सभी डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र एवं डिग्रियां प्रदान की। वहीं महामहिम के आगमन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसकी मॉनिटरिंग भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं SSP आनंद कुमार खुद कर रहे थे। कार्यक्रम प्रसाल के अलावा 200 मीटर क्षेत्र तक पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखी गई। वहीं सिटी SP अमित रंजन, सिटी DSP अजय कुमार चौधरी, लॉ एंड ऑर्डर DSP डॉक्टर गौरव कुमार, सर्जेंट मेजर KK शर्मा पल पल की जानकारी लेते रहे। TNB कॉलेज कैंपस के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। वहीं डिग्री लेने वाले छात्र छात्राओं के अलावा विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मी को भी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। विश्वविद्यालय OP इंचार्ज विवेक जायसवाल, तातारपुर थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान, बरारी थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी, बबरगंज थाना प्रभारी प्रमोद शाह समेत जिले के कई पुलिस पदाधिकारी राज्यपाल की सुरक्षा में मुस्तैद दिखे। राज्यपाल के आगमन के पूर्व सदर SDO धनंजय कुमार, सिटी DSP अजय कुमार चौधरी, विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार हेलीपैड स्थल की सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए। विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही चौकसी बढ़ा दी गई थी। ड्यूटी में SSB, BMP और जिला सशस्त्र बल के जवानों के अलावा ड्रॉप गेट और विभिन्न स्थलों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कार्यक्रम स्थल के निकट अवांछनीय व्यक्ति के प्रवेश पर रोक थी। इधर दीक्षांत समारोह प्रशाल में प्रवेश के पूर्व सभी लोगों की जांच मेटल डिटेक्टर से की गई। भारत के सुप्रसिद्ध GI टैग प्राप्त जर्दालू आम का उत्पादन आंध्र प्रदेश, भागलपुर जिले और आसपास में सैकड़ों हेक्टेयर में दशकों से किया जा रहा है। हर वर्ष इसकी जमकर बिक्री होती है। यह आम सुगंधित, स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है। साथ ही डायबिटीज के मरीज भी इस आम को खा सकते हैं। अपनी खासियत के कारण ही वर्ष 2007 से जर्दालू आम बिहार सरकार की ओर से सौगात के रूप में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई गणमान्यों को भेजा जाता है। जर्दालू आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष मैंगो मैन अशोक चौधरी के बगीचे से तैयार आम को बेहतर पैकेजिंग कर विक्रमशिला एक्सप्रेस से दिल्ली भेजा जाता है। जर्दालू आम का रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट कैटेगरी में भी हुआ है। पिछले वर्ष इंग्लैंड, बेल्जियम और बहरीन में इसे भेजा गया था। इस बार अन्य गल्फ कंट्रियों एवं यूरोपीय कंट्रियों में भी एपिडा के माध्यम से भेजने की तैयारी है। वहीं अगर पैदावार की बात करें तो इस वर्ष जमकर फलन हुआ है। जर्दालू आम के पेड़ों में पत्ते से ज्यादा सिर्फ टिकोले ही नजर आ रहे हैं। मई के अंतिम सप्ताह में इसे तोड़ा जाता है। खासकर जो आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भेजे जाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। वही जर्दालू आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष मैंगो मैन अशोक चौधरी ने बताया कि इस वर्ष बेहतर फलन हुआ है। इस बार ये आम कई देशों में भेजने की तैयारी है। इधर इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जर्दालू आम की बेहतर मार्केटिंग हो, इसके लिए कृषि विभाग और मुख्यमंत्री ने इस पर पहले से निर्णय लिया है। पिछले 2 साल से वह लोग प्रयासरत हैं। इस बार पैदावार अच्छी है, इसलिए इस बार कई देशों में आम एक्सपोर्ट होंगे। देखिए, जर्दालू आम को GI टैग काफी पहले ही प्राप्त हो चुका है और कृषि विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बहुत पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि GI टैग जो जर्दालू आम है उसकी बेहतर मार्केटिंग हो और जो कृषि रोड मैप है, जो चौथा कृषि रोड मैप बन रहा है, इसमें भी इस चीज को लेकर के बढ़ चढ़ करके प्रयास हो रहा है। तो उसी करीब पिछले 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं कि जो एपिडा जो पूरे देश के स्तर पर कोऑर्डिनेट करती है एक्सपोर्ट्स को, और खास करके जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, कृषि और इससे रिलेटेड जो क्षेत्र है, तो उसमें हम लोगों ने जर्दालू आम को सबसे पहले तो रजिस्टर कराया था और पिछले साल जो है कुछ देशों में ये एक्सपोर्ट भी हुआ था।
इस बार आम की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे। तो इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ के किसानों को, और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी जो है वो विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट होगी। इसके लिए कृषि विभाग के सारे पदाधिकारी भी लगे हुए हैं और इसके लिए लगातार जो है वो प्रयास भी चलता रहता है। भागलपुर में 2 कैदी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। कैदी के भागने से मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस ने कैदियों का पीछा कर एक को धर दबोचा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। मामला भागलपुर जिले के आदमपुर इलाके के महात्मा गांधी रोड का है, जहां नाथनगर थाना पुलिस ने बकरी चोरी के आरोप में कारू और सोनू 2 चोरों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के लिए दोनों कैदियों को ऑटो से ले जाया जा रहा था। तभी किसी तरह से दोनों ने हाथ में लगे हथकड़ी को खोल लिया और भागने लगा। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने पूछताछ की, जिसके बाद फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज समर्थित नवनिर्वाचित विधान परिषद आफाक आलम ने बुधवार को विधान परिषद के सदस्यों के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने कक्ष में आफाक अहमद को शपथ दिलाई। इस मौके पर विधान परिषद के उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे भी मौजूद रहे। बता दें कि पश्चिम चंपारण के रहने वाले आफाक अहमद ने हाल ही में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद की सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 674 मतों से हराया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले आफाक अहमद ने बिहार में प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किए गए जनसुराज अभियान में शुरुआती दिनों से विजन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। भागलपुर नगर निगम में आए दिन प्रतिरोध प्रदर्शन देखने को मिलती है। वही भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को नगर निगम सभागार में पार्षदों ने एक बैठक रखी। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि सामान्य बोर्ड एवं स्थायी समिति की बैठक में उन लोगों ने भत्ते की बात कई बार रखी, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर नाराज पार्षदों ने बुधवार को नगर निगम स्थित पार्षद कक्ष में बैठक कर यह निर्णय लिया कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक पत्राचार के माध्यम से दी जाएगी। 2500 रुपए के भत्ते में हम लोगों का गुजारा मुश्किल है। बैठक के दौरान पार्षद संजय सिन्हा, अरशदी बेगम, रंजीत मंडल सहित भागलपुर नगर निगम के कई पार्षद मौजूद थे। ये हम लोगों को जो 2500 रुपया भत्ता दी जाती है, यह बड़ा ही शर्मनाक है। जबकि विधायक सांसद का विधानसभा में बैठकर वो लोग अपने भत्ता को बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। हम लोग नगर निगम में ये भत्ता बढ़ाने के लिए सम्मान बोर्ड और अस्थायी समिति में बार बार क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन यहाँ कोई निर्णय नहीं होता है। तो हम लोग ने एक निर्णय लिया है कि पार्षदों के साथ बैठकर एक निर्णय लें और इस बात की आप संज्ञान मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक को दें कि हम लोगों को भी भत्ता बढ़ाई जाए, ताकि दिन रात पार्षद अपने वार्ड की सेवा में लगा रहता है और साथ ही साथ वार्ड की समस्या को लेकर नगर निगम आते हैं, लेकिन जितना मेहनत हम लोग करते हैं उस रूप से हम लोगों को भत्ता नहीं। गर्मी का मौसम आते ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। वही जिले के प्रखंडों में पानी की समस्या न हो, इसको लेकर कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी के द्वारा पीएचडी विभाग के कई वाहनों को खराब चापाकल मरम्मत के लिए समाहरणालय से रवाना किया गया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे। खराब चापाकल अब तक दुरुस्त नहीं हुआ है। बता दें कि नाथनगर प्रखंड के बेलखोरिया पंचायत के राजपुर गाँव में पीएचडी विभाग के द्वारा 6 चापाकल लगाए गए हैं, लेकिन सभी खराब पड़े हैं। हालांकि गांव में 3 कुएं भी है, लेकिन काफी गंदा है। चापाकल ठीक नहीं होने के कारण ग्रामीण गंदे पानी पीने को मजबूर है, जबकि इसके लिए विभागीय मंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक से ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। वही गंदा पानी पीने से लगातार बच्चे और ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं।
पानी का बहुत दिक्कत है। क्या हुआ? बहुत दिक्कत हुआ पानी का। चापाकल बंद हो गया है 2 साल से। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमयू में 47वें दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। कुलाधिपति ने कहा, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। राज्यपाल के आगमन पर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही पुलिस। डीएम और एसएसपी कर रहे थे मॉनिटरिंग। भागलपुर जर्दालू आम का स्वाद चखेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जीआई टैग के बाद विदेशों में निर्यात करना हुआ आसान। पुलिस हिरासत से कैदी हुआ फरार। ड्यूटी में तैनात जवानों के उड़े होश। और नवनिर्वाचित एमएलसी ने ली विधान परिषद सदस्यता की शपथ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।